हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी और मुद्रा, मतलब उनके यहाँ करेंसी कौन सी चलती है, और भारत के साथ जो साथ सीमा रेखा होती है वो कितने किलोमीटर होती है, और कितने भारत के राज्यों के साथ उनकी सीमा रेखा स्थल सीमा होती है, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले, और उनकी राजधानी देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए, अगर ये याद करना है तो सबसे पहले भारत का मैप याद होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत का मैप याद है तो और उसके पड़ोसी देश याद हैं तो इससे पता चल जाता है कि मैप से ही हम अपने मन से ही जान लेते हैं कि कौन कहाँ पर है राज्य। तो इसके लिए मैप, और अगर आप भारत में रहते हैं और भारत का मैप नहीं पता है तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कम से कम भारत का मैप तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन हैं। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। कितने हैं? 9 हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इंडोनेशिया। अब हम इनकी राजधानी देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। और यहाँ पे मुद्रा कौन सी, करेंसी कौन सी चलती है? तो यहाँ पे अफगानी चलती है। और भाषा कौन सी बोली जाती है? तो उर्दू भाषा बोली जाती है। और ये अपने भारत के किस राज्य के साथ सीमा रेखा साझा करता है? तो हम देखते हैं, जब ये हमारा लद्दाख का यूं कुछ होता है तो क्या करता है, यहाँ पर क्या होता है, इस साइड क्या होता है, अफगानिस्तान होता है, इस साइड अफगानिस्तान होता है और फिर पाकिस्तान होता है। तो ये सिर्फ लद्दाख के साथ क्या करता है, अपनी सीमा रेखा साझा करता है। और बता दें कि सबसे छोटी सीमा रेखा किसकी है, किस देश की है? तो कौन सी है? अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा जो है साझा करता है। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा और सबसे कम, दो चीजें अधिकतर करके हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे कम कौन है? अफगानिस्तान है। और कितना है? 106 किलोमीटर है। दूसरा हम देख लेते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो सभी लोग जानते होंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? तो यहाँ पर भी अपने यहाँ रुपया चलता है और यहाँ पर पाकिस्तानी रुपया चलता है। और इसकी भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे पश्तो और दारी लैंग्वेज चलती है। कौन सी लैंग्वेज चलती है? तो पश्तो और दारी चलती है। ये अब भारत के किन किन राज्यों के साथ राज्यों के साथ अपनी जो बॉर्डर है, जो उसकी सीमा रेखा है, वो साझा करता है। तो हम अगर इधर से देखें तो इधर से क्या आता है? लद्दाख आता है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब आता है, पंजाब के बाद राजस्थान आता है और राजस्थान के बाद गुजरात आता है। तो किन किन राज्यों? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। तो इन भारत के इन राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा जो है साझा करता है। और कितने किलोमीटर है? तो 3323 किलोमीटर है। कितना? 3323 किलोमीटर है। फिर अगला क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और यहाँ पे भी करेंसी क्या चलती है? नेपाली रुपया। इसकी लैंग्वेज कौन सी है? तो लैंग्वेज नेपाली चलती है। और ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करती है? तो किन किन राज्यों के साथ? इधर हम ऊपर की तरफ देखेंगे उत्तराखंड, इधर की तरफ देखेंगे उत्तर प्रदेश, और उसके बाद इधर की तरफ देखेंगे बिहार, और बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता है सिक्किम। तो ये 5 राज्यों के साथ अपनी जो है सीमा रेखा साझा करता है। और कितने किलोमीटर है? तो 1700 यहाँ पे था, 1751
किलोमीटर 1751 किलोमीटर क्या करता है, 1751 किलोमीटर की दूरी भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। फिर अगला देखते हैं भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ पे क्या चलता है, मुद्रा में डुलत्रुम चलता है और इसकी लैंग्वेज कौन है, जोंगखा है। और ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो ये सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है। और कितने किलोमीटर है, तो 699 किलोमीटर है। फिर अगला देते हैं चीन। चीन को तो सभी लोग जानते हैं, चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग की मुद्रा यहाँ पे युआन भी चलती है और इनमें नबी भी चलती है। इसकी लैंग्वेज कौन सी है, इसकी लैंग्वेज है मैंडरिन। और ये किन किन राज्यों के साथ अपनी जो है सीमा साझा करता है, तो ये करता है ऊपर लद्दाख के साथ करता है और उसके बाद उत्तराखंड के साथ करता है, फिर नीचे हिमाचल प्रदेश के साथ करता है और उसके बाद सिक्किम के और फिर अरुणाचल प्रदेश। इस साइड की एरिया देखिए ऊपर क्या है, तो इस साइड की एरिया में ऊपर आता है हमारा लद्दाख आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जम्मू, लद्दाख के बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद क्या आता है, सिक्किम आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये कितना है, 3488 किलोमीटर है। फिर आगे देखते हैं म्यांमार। इसकी राजधानी है नैपीदा और यहाँ पे क्या चलता है, बर्मीज लैंग्वेज, बर्मी या बर्मीज बोली जाती है। और ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो ये किस किस के साथ करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कितने किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है। फिर आगे हम देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ढाका में क्या चलता है, टका। गाँव में टका शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे यहाँ के, हमारे पास तो एक टका भी नहीं है, तो टका। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी चलती है, तो बंगाली चलती है। और ये किन किन राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर साझा करती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्यों के साथ, तो 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे लंबी सीमा रेखा किस पड़ोसी देश की है, तो वो किसकी है, बांग्लादेश की। कितनी है, 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी किसकी थी, लद्दाख, उसकी अफगानिस्तान की थी, 106 किलोमीटर और ये 4096 किलोमीटर है। फिर देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका भारत के साउथ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये साउथ में स्थित है और इसकी राजधानी जयवर्धनपुर और कोलंबो, 2 राजधानी इसकी है। और यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है और इसकी लैंग्वेज है सिंगली और तमिल। और ये भारत के राज्यों के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है, ये भारत से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर देखते हैं मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ पे चलता है मालदीवियन रुपया। क्या चलता है, मालदीवियन रुपया। या इसकी लैंग्वेज है दिहेवी। इसकी लैंग्वेज कौन सी है, तो दिहेवी। फिर देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ पे रुपये चलते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो मलय बोली जाती है। तो बस ये कुछ थे भारत के पड़ोसी देश। तो हमें अपने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। बस इतना।